वो 25 सिविलियंस हैं जिनको उठाया गया, जिसके अंदर तीन तीन आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर है। हाई कोर्ट ने भी इनसे पूछा कि आप हमें रिकॉर्ड दिखाएं किस जुर्म पे आपने इनको सजाएं दी हैं, तो अभी तक कोई रिकॉर्ड दिखाने को। हमारी जितनी स्टेट सीक्रेट एजेंसीज हैं, इनको किसी को भी गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, ये FIR दर्ज करा सकते हैं। मैं हैरान हूं हमारी अदालतों पर, इनकी कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं है हमारे जजेस की कि किस पर सुओ मोटो लेना है। पहली बात है, अदालतें किस लिए बनाई जाती हैं? अदालतें तो बनाई जाती हैं ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारी अदालतें फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो बंद कर देनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन से पूछें कि आपने, क्योंकि ये पढ़े लिखे बेचारे होते नहीं ना, ये इलेक्टेबल्स होते हैं, पैसे देके टिकट ले लेते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि जुर्म करें तो पकड़े ना जाएं। इनसे पूछिए, आप आइन की यादगार किस बात की मना रहे हैं? कि आइन मर चुका है, मिट चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। एडवोकेट इनामुर रहीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वायलेशंस पर काम करते हैं। हमने देखा अजहर मशवानी उठाए गए, सदीक जान उठाए गए, बहुत सारे और लोग हैं जो कि उठाए जाते हैं और फिर 8 से 10 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम कहीं गए थे घूमने फिरने के लिए। ऐसे ही केसेस पर सर काम करते हैं। इनाम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, सर मेरे जैसे सामीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। सर जैसे मैंने अभी जिक्र किया सदीक जान का, अजहर मशवानी, ये तो जरा प्रोमिनेंट फेस है, लोग पहचानते हैं इनको। मगर कुछ ऐसे और लोग हैं जो गायब हैं, नहीं पता कहाँ पर हैं। तहरीक इंसाफ के भी हैं, दूसरी अस, पार्टीज के भी हैं। असल में 2 चीजें बड़ी हैं। मैं, एक तो यह है कि वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलेटेड हैं, तो पार्टीज उनके लिए आवाज उठाती हैं हम्म, और वो रिहा हो जाते हैं। और दूसरी जो डेंजरस चीज है कि इस पर जब मशवानी साहब को उठाया गया तो मैं भी हाई कोर्ट में अपीयर हुआ। जब उनका केस चला तो आई वाज प्रेजेंट इन दी हाई कोर्ट। इसी तरह हदीक जान को जब उठाया गया तो उस पर भी हमने आवाज उठाई, क्योंकि मैंने तमाम दोस्तों को हमने कहा कि जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप इसको छोड़ दें कि ही इज फ्रॉम विच पार्टी। कोई भी आदमी अगर उसके राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, उसको अगवा किया गया है, जबकि किसी के पास अगवा करने का कोई इख्तियार नहीं है, अगर किसी ने जुर्म किया है तो आप FIR दर्ज कराएं, गिरफ्तार करें, अदालत में पेश करें। तो ये तो तरीका। अगर इसके अलावा कोई करता है तो खा उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, जर्नलिस्ट से होगा, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब पीका ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया खान साहब के जमाने में, तो बेशुमार जर्नलिस्ट उठाए गए। आमिर मीर साहब जो मौजूदा मशीर दाखिला हैं, वो भी उठाया गया, उनको भी। मैं उन्हें भी याद दिलाता हूं कि उनके लिए भी हम हाई कोर्ट में गए। उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट उनके दौर में कोई साफी नहीं उठाया जाना चाहिए। इसी तरह रजी दादा साहब को उठाया गया, इसी तरह शफकत सैयद शफकत साहब को उठाया गया। हमने सब की रिट्स दायर की और अतर मिनल्ला साहब के पास वो केस लगे। उन्हें पीका ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद सस्पेंड कर दिया और बाद में उसको इलीगल डिक्लेयर किया कि ये कौन सा कानून है जी, आपको ट्वीट भी करें तो आपको हिरासत में ले लिया जाए। उन्होंने कहा जी, FIA के पास किसी भी शख्स की हिरासत का कोई इख्तियार नहीं है। FIA इन्वेस्टिगेशन करे, उस बंदे को बुलाए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR दर्ज करे और उसको बताए कि आपके खिलाफ FIR है, आप जाकर बेल कराएं। ये तो कानून है। हम्म, लेकिन ये उठा लेना कि जी रात को उठा लिया गया और पता नहीं हुआ, और जब ये कानून नाफज किया गया पीक ऑर्डिनेंस, तो इसकी फेवर में बोलने वाले सबसे ज्यादा उस वक्त के जो हम वजीर हैं, अपने ये चौधरी साहब, वजीर दाखिला थे गालबन जी, कि जी बहुत जबरदस्त कानून है, अब जो भी पकड़ा जाएगा उसकी 2 साल तक जमानत ही नहीं होगी। फवाद चौधरी साहब। हम्म। अब जब इन पे अपने केस बने हैं तो फिर इनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत हुआ कि इनके मुंह पर कपड़ा डाल के लाया गया। उस पर भी हमने एहतजाज किया और कि ही सर इज अ आजकल फेडरल मिनिस्टर, ये तजलील ना करे। ऐसा ही आजकल ऐसा बहुत सा सामने आ रहा है कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो उठाए जाते हैं और फिर मालूम ही नहीं होता कि कहाँ पर है। कोई इदारा जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। ऐसे ही एक केस का आपका मैं आर्टिकल पढ़ा था, एक निजी इदारे में छपा है कि आपकी 25 से 30 सिविलियन हैं जिनको बाजवा साहब के दौर में उठाया गया और नहीं मालूम कहाँ पर है वो। वो 25 सिविलियंस हैं जिनको उठाया गया, जिसके अंदर तीन तीन आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर है। और उनमें से जो सिविलियंस हैं, उनमें से 3 को सजा मौत सुना गई। वो पता चल गया वक्त पे, वरना उनकी मर्सी पिटीशन भी बाजवा साहब रिजेक्ट करके बैठे हुए थे। वो हमने फौरी तौर पे हाई कोर्ट रिव्यू किया और हाई कोर्ट ने फिर नोटिस किया, और हाई कोर्ट ने भी इनसे पूछा कि आप हमें रिकॉर्ड दिखाएं किस जुर्म पे आपने इनको सजाएं दी हैं। तो अभी तक कोई रिकॉर्ड दिखाने को तैयार है। उसमें अंदर एक इदरीस शख्स हैं, ह्यूमन राइट जर्नलिस्ट थे, उनको भी सवाबी इंटरचेंज से अगवा किया गया और बाद में मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल करके 14 साल सजा सुना दी। उनका भी अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। उनका केस भी आर्मी कोर्ट ऑफ अपील के अंदर पेंडिंग है। मैं वहां पियर हूं जनरल साहब के पास।
मैंने कहा जी रिकॉर्ड दिखाएं, कहने जी वो अभी हमें इजाजत नहीं है रिकॉर्ड दिखाने की। मैंने कहा फिर आपने मुझे अपील के लिए किस लिए बुलाया? मैंने आपको कोई यहाँ पर कोई कहानी सुनानी है? आप मुझे उसका रिकॉर्ड दिखाएं, मुझे पता चले उस पर किस जुर्म के तहत आपने उसे सजा सुनाई। तो ये बड़ी बदतरीन है एक लिहाज से सूरत हाल ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और सर ये भी मैं आप बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं जब मुल्क में मार्शल लॉ होता है। किसी भी सियासी हुकूमत के दौरान कभी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनी। और ये अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये सारे ट्रायल्स हमारे जनाब इमरान खान साहब के ज़माने में हुए। उस ज़माने में एक्सटेंशन मिली, उसके नतीजे में बाजवा साहब ने अपने आप को अबव दी ला समझा, लोगों को उठाया गया। ये तो या तो वज़ीर आज़म साहब के क्या नॉलेज में नहीं था कि इस मुल्क के अंदर ये हो रहा है। वो वैसे तो कहते हैं खान साहब के बाजवा साहब मेरे ज़माने में सुपर किंग बने हुए थे, और वाकई ही कंडक्टेड हिमसेल्फ एज अ सुपर किंग कि लोगों को उठाया गया, उनके ट्रायल किए गए और उसके बाद उनको जेलों में भेज दिया गया। 11 से लेकर 14 साल सजा देकर 3 बंदों को डेथ सुना दी गई। सर ये जो तो 25, ये वजह है। यहाँ जरा ये बताते हैं, तो 25 सिविलियंस की आप बात कर रहे हैं, ये हैं कौन लोग हैं ये? ये बेचारे आम लोग हैं, आम लोग हैं। वो अभी हमें जब इनके रिकॉर्ड तक एक्सेस दी जाएगी, इनमें से बाज के ऊपर तो सीक्रेट एक्ट की वायलेशन का चार्ज लगाया गया कि इन्होंने सीक्रेट एक्ट वायलेट किया है। हालांकि सीक्रेट एक्ट के बारे में जजमेंट्स आ चुकी हैं। पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट के तहत जिस बंदे को सबसे पहले उठाया गया, ये कानून पहले तो मुल्क में था ही नहीं। ये अयूब खान ने 65 की जंग जब वो हार गए ताशकंद में, तो उनके खिलाफ एक तहरीक चली। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने आर्मी एक्ट में 21D में अमेंडमेंट की कि कोई भी सिविलियन अगर फौज के खिलाफ बात करेगा या फौज का मैटर किसी से डिस्कस करेगा तो फौज उसको गिरफ्तार करके उसका ट्रायल करेगी। वो तो अपने दौर में ये नहीं कर सके। या खान ने इसको इस्तेमाल किया ईस्ट पाकिस्तान में, बेशुमार लोग उठाए गए, लापता कर दिए गए। नतीजा ये निकला कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के एक डिप्टी कोर कमांडर थे उमर उस्मान मिठा साहब, उन्होंने किताब लिखी है अनलाइकली बिगिनिंग। वो वहां पोस्ट हुए, उन्होंने कहा जी रोजाना मेरे पास लोग आते, किसी का बेटा उठाया हुआ, किसी का खामन मिसिंग है। तो मैंने उन बंदों को ट्रेस किया, MI के लोगों को, उनकी पोस्टिंग हो गई मगर कार्रवाई कोई ना हुई। लेकिन कार्रवाई ये हुई कि आधा मुल्क चला गया। अब आप देखें वही रवायत यहां चल निकली कि बाद में फिर जिया साहब के जमाने में जिस सिविलियन को उठाया गया वो अहमद फराज साहब थे, सीक्रेट एक्ट के ऊपर। दरअसल उन्होंने एक नज़म पढ़ी, उस नज़म पर पकड़े गए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया कि आपको सिविलियन को अरेस्ट करने का इख्तियार ही नहीं है। उसके बाद एक फरखंदा बुखारी साहब थी, उनको लाहौर से उठाया गया, पीपल पार्टी से उनका तल्लक था। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको भी रिहा किया। तो उसके बाद रिहा के दौर में किसी को नहीं उठाया गया। मैं हैरान हूं कि शिबली साहब उन्हीं अहमद फराज साहब के बेटे हैं, वो वफाकी वजीर रहे हैं पिछले दिनों, और उनके दौर में मुझे भी उठाया गया और मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया। वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। मैं तमाम वकला से और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से कहूंगा कि वो जो जजमेंट है हसनैन इनाम बनाम स्टेट 2021 PLD लाहौर में शाया हुई है, उसको पढ़ें। उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जितनी स्टेट सीक्रेट एजेंसीज हैं, इनको किसी को भी गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, ये FIR दर्ज करा सकते हैं और सेशन जज के पास इनका अफसर जाकर एफिडेविट देगा कि इसके बंदे के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, तो वो फिर ऑर्डर दे सकते हैं और वो ट्रायल भी सिविल में होगा। ये तो चला ही नहीं सकते। लेकिन बाजवा साहब, इस फैसले के बावजूद बाजवा साहब ने अपने दौर में 25 लोगों को अगवा करवाया, और जाहिर है मैं उसमें समझता हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब इक्वली मुलवस हैं उसके अंदर। वो DGI से एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया और उनके ट्रायल करके गैर कानूनी, उनको काउंसिल भी नहीं दिया गया। उनमें से जिनको सजाए मौत दी गई 3 लड़कों को, उनको कोई वकील नहीं दिया गया। तो ये इल्जाम तो क्या लगाया बिल्कुल गया इन पर? कि जी सीक्रेट इनका जी किसी एजेंसी से, बैरूनी मुल्क एजेंसी से रब्ता था। वो इल्जाम जो मुझ पर लगाया गया कि मेरा कलभूषण जादेव से रब्ता था और मैं उनको कम्युनिकेशन कर रहा था उनके साथ, इल्जाम लगाया और कोई सबूत नहीं है। मैंने एक प्रोसीडिंग, हमारे जस्टिस अब्दुल अजीज साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये प्रोसीडिंग उन्हें आज दिखाएं। मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सबूत नहीं जी। और उसके बाद 2 साल के बाद ले जाके किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसके सामने कन्फेशन करा के तो सजा सुना दी गई। कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, कोई मटेरियल बरामद नहीं हुआ किसी से भी, कोई ऐसी चीज भी बरामद नहीं हुई, कोई एक्टिविटी साबित भी नहीं हुई, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है ना। मैं हैरान हूं हमारी अदालतों पर कि सुप्रीम कोर्ट में एक IG का तबादला हो जाता है, IG डोगर का, आपने सुना होगा। जी उस जी। IG डोगर पे हमारे जनाब मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब ने चिट भेजी और उसके ऊपर जनाब सू मोटो हो गया कि IG को कैसे पोस्ट हुआ। तो इनको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग लापता हो रहे हैं। हर महीने की दूसरी तारीख को
जावेद इकबाल साहब जो हैं, जो हमारे सदाबहार चेयरमैन है मिसिंग पर्सन कमीशन के, वो रिपोर्ट भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और हर 2 तारीख, महीने की 2 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होती है। इस दफा भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी 99 लोग लापता हो गए, और इस दफा भी उन्होंने लिखा है कि जी 2370 लोग अभी तक हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहां चले गए। तो मैं हैरान हूं कि ये वो मौका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। इनका आईजी के सुओ मोटो से क्या ताल्लुक है? इतने फारग हैं ये, इनकी कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं है हमारे जजेस की कि किस पर सुओ मोटो लेना है। पहली बात है, अदालतें किस लिए बनाई जाती हैं? अदालतें तो बनाई जाती हैं ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारी अदालतें फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती तो बंद कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब में तो बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं चीफ जस्टिस, वो जो भी इस किस्म का केस होता है उन्हें डायरेक्शन दी होती है कि उस केस को फिक्स ही ना किया जाए। हमारी 11 पिटीशंस हैं सेंसिटिव मैटर्स की, जो उन्होंने एक जज भेजा लाहौर से, जस्टिस फैसल जमान, उन्होंने वो डिसमिस कर दी। उनके खिलाफ हमने अपील दायर की, और उनमें से एक पहली अपील लगी तो जज साहब ने, डिवीजन बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ये गलत डिसमिस की गई है। उधर से ऑर्डर आ गया कि आइंदा कोई अपील ही फिक्स नहीं करनी। तो कितने महीने हो चुके हैं, वो 11 केसेस पेंडिंग है। अगर हमारे अदलिया के जजेस वो कोलैबोरेटर का रोल अदा करेंगे तो फिर कैसे इंसाफ होगा? और मैं पार्लियामेंट पर भी हैरान हूं कि पार्लियामेंट जनाब दस्तूर की सालगिरह मना रही है। भाई आप देखें दस्तूर पर अमल हो रहा है आपके मुल्क के अंदर? अगर अमल नहीं हो रहा तो आप इसका रेजोल्यूशन पास करते कि जनाब दस्तूर पर अमल कीजिए खुदा। इसी पार्लियामेंट में ये बिल आ गया कि जो एनफोर्स डिसअपीयरेंस इज अ क्राइम, पीपीसी में अमेंडमेंट का बिल, और आप हैरान होंगे कि वो बिल वहां से लापता हो चुका है। वो लापता हो चुका है बिल जनाब, पास ही नहीं हुआ अभी तक। लापता तो अफराद इनको तो उस पे लापता बैठना चाहिए था। भाई, लापता अफराद का जो बिल था वो भी लापता जी हो जी चुका है। सर आप मुझे ये बताइएगा, पहले हम सुनते थे कि दूर जी जी दराज हो इलाके में इस तरह से होता है, अगवा कर लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब तो पंजाब लाहौर में इस तरह हो रहा है सर, तो ये मामला खत्म किस तरह से होगा? बल्कि आप हैरान होंगे, जब तक अतर मिनल्ला साहब मौजूद थे ना इस्लामाबाद में, हम्म तो इस्लामाबाद से गुमशुदगियां, जबरी गुमशुदगियां बंद हो गई थी। एक ही लड़का अगवा किया गया, पहले चंद लोग अगवा हुए, फिर एक लड़का जब अगवा हुआ तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया सेक्टर कमांडर आईएसआई और एमआई टू अपीयर इन पर्सन। उन्होंने कहा आप मेरी कोर्ट से जाएंगे नहीं जब तक वो बंदा अपीयर नहीं होगा, और 1 घंटे के अंदर वो लड़का प्रोड्यूस हो गया कि मैं वापस आ गया था। और उन्हें ऑर्डर दे दिया कि आइंदा जब भी कोई आदमी लापता हुआ तो मैं सबको समन कर लूंगा। और जब तक वो चीफ जस्टिस रहे, इस्लामाबाद से एक आदमी भी लापता नहीं हुआ। असल में ये जो हैबियस का लॉ है ना, लॉ ऑफ द रिट, ये जो रिट बनी है वो हैबियस के लॉ से बनी है रिट, कि एक आदमी लापता हो और जज अगर कुर्सी पे बैठा हो तो जज खड़ा हो जाए फौरन, और जज के सामने अगर 20 केस हैं और एक केस हैबियस का है तो वो सारे केस अपने दोनों हाथों से साइड पे कर हैबियस के केस को टेकअप करे। लेकिन वो अतर मिनल्ला साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लिया था हैबियस के केसेस में। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल अगर ये लोग बरामद नहीं हुए। लेकिन उनके जाने के बाद फिर स्टे हो गया और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग ही नहीं चली। पंजाब में भी तकरीबन यही पोजीशन है। अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, वो कोई केस चलने ही नहीं देते। उनका रोल इतना अफसोसनाक है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने अगले दिन एक मेजर का केस सुना होगा, जैसे एक मेजर को अगवा किया गया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में उसको इतना टार्चर किया गया, वो मेंटली, अकरम, मेजर अकरम का केस, मेंटली डिस्टर्ब हो गया बेचारा, फिर अस्पताल से अगवा किया गया और मुर्दा हालत में फेंक दिया गया और बाद में डिसमिस किया गया। वो केस कोई 6-7 साल से हाई कोर्ट में चल रहा था और उसमें आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री अपना जवाब भी जमा नहीं करा सकी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है सारा। एक एक चीज उसके अंदर लगी हुई है कि कब अगवा हुआ, कब हॉस्पिटल में रखा गया, कब वहां से ले जाया गया, कैसे डिसमिस किया गया। और वाइस चीफ जो थे उनके पास डिसमिसल का इख्तियार ही नहीं था। अब उन्होंने क्या किया उस केस को, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अमीर हुसैन भट्टी साहब से रब्ता किया और जनाब चीफ जस्टिस बजाय कि उस मेजर को इंसाफ फराम करते, उन्होंने फैसल जमान को लाहौर से रवाना किया कि आप जाएं। मैं यहाँ कोर्ट में था, एक और सिविलियन है मोहम्मद हुसैन, उसका डेथ का केस एक और सीनियर जज के पास लगाया। मैं उनकी कोर्ट में गया, यहाँ अपने एसोसिएट को बिठा कर गया। उन्होंने बताया जी वो करण साहब दूसरी कोर्ट में। उन्होंने कहा ठीक है इंतजार करेंगे, और बाद में जाती दफा केस डिसमिस करके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। वो तो महीने बाद मैंने रिकॉर्ड चेक किया कि वो केस की हियरिंग नहीं हुई, तो पता चला जी फैसल जमान साहब डिसमिस कर गए। अगर मुल्क के अंदर एक चीफ जस्टिस, ये मैं इन दोनों के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे, अमीर हुसैन भट्टी साहब के खिलाफ भी और फैसल जमान साहब के खिलाफ भी। एक नहीं, अमीर हुसैन भट्टी साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं
कि हमारे इस तरह के जितने केसेस हैं उनकी समाअत ही नहीं होगी। 5 महीनों से पिटीशन इंटर कोर्ट ऑफ अपील में पड़ी हुई हैं। वो पता चला बाद में जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो हमारी 11 पिटीशन फैसल जमान साहब डिसमिस करके चले गए हुए थे बगैर कोई वजह बताए। सर भाई अभी तो कमेंट्स ही नहीं आए उस केस के अंदर। अगर अदलिया कोलैबोरेट करेगी तो फिर इसी तरह होगा हमारे मुल्क में। सर लास्ट में बस मुझे ये बता दें, तनकीद करने पर, कोई ट्वीट करने पर, अपनी राय का इजहार करने पर आपको बिना बताए उठा लिया जाता है, आपको बिना बताए गायब कर दिया जाता है, आप पर नजर रखी जाती है, आपकी कॉल्स रिकॉर्डिंग की जाती हैं, तो कानून तो इसकी इजाजत गालिबन नहीं देता। इसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी एक केस इसी तरह का हुआ, एक लड़के को पिंडी से उठाया गया और उसके ऊपर 2-3 लड़कों ने ट्वीट की, उनको भी उठा लिया गया। वो हमने इमीडिएटली दायर किया और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ चौधरी अब्दुल अजीज साहब जज थे पिंडी बेंच में उस दिन। उन्होंने कह दिया कि इमीडिएटली, उन्होंने पुलिस को कहा कि सुबह सवेरे मुझे रिपोर्ट दीजिए। हमने कैमरे की फुटेज दी जिसमें डबल कैबन गाड़ियां, जो मशहूर अब डाला सुना हुआ आपने, वो फोटो मौजूद थी। हमने कहा ये गाड़ियां आई हैं रात के वक्त। उन्होंने बुला लिया एसएचओ को, उन्होंने कहा पूरे इलाके के कैमरे की फुटेज ले आओ और मुझे बताओ ये गाड़ियां कहां से आई थी। तो आप हैरान होंगे, विद इन 4 डेज के अंदर उस लड़के को रिहा कर दिया गया और बाकी जो उठाए गए थे सब वापस आ गए। अगर हमारे जजेस इस तरह का रवैया अख्तियार करें कि गार्ड करें इसको, और मैं पार्लियामेंट से दरखास्त करूंगा कि वो जश्न न मनाएं। उनके लिए तो रोने की बात, उनको तो रोना चाहिए बैठ के कि हमने एक आइन बनाया था जिस पर अमल ही नहीं हो रहा, जिसके तहत लोग लापता हो रहे हैं और हमारा अपना कानून लापता हो चुका है। वो किस चीज का जश्न मना रहे हैं? और अगली बात सुनिए कि वो जी एक यादगार बना रहे हैं वहां पर, यादगार आइन। हमारे मस्जिद मेंबरान पार्लियामेंट को ये भी नहीं पता यादगार किसकी बनाई जाती है। मैं छोटा सा हवाला आप दूंगा, लाहौर में एक मीनार है शाही मस्जिद के पास, मीनार पाकिस्तान। वो जब बनाया गया तो उसका नाम यादगार पाकिस्तान था। तो वहां उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट थे मुख्तार मसूद साहब, उन्होंने ये बात अपनी किताब में लिखी है कि वो जब बन रहा तो मैं वहां चला गया। मैंने उन्हें कहा कि यार अकल के अंधो, यादगार तो उसकी होती है जो मिट गया हो, पाकिस्तान जिंदा सलामत है। तो मेरे कहने पर फिर उसका नाम यादगार पाकिस्तान से हटाकर मीनार पाकिस्तान रखा गया। हमारे पॉलिटिशियन से पूछें कि आपने, क्योंकि ये पढ़े लिखे बेचारे होते नहीं ना, ये इलेक्टेबल्स होते हैं, पैसे देके टिकट ले लेते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि जुर्म करें तो पकड़े ना जाएं। इनसे पूछिए आप आइन की यादगार किस बात की मना रहे हैं? कि आइन मर चुका है, मिट चुका है, आप यादगार क्यों? आप ये देखें, ये आपने जो ऐवान में सेशन एक फंक्शन किया तो उसमें बताते कि आइन की वायलेशन कितनी हो रही है। आप कम अज कम, जो मेरे सामने रिपोर्ट है इस वक्त, ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 7 अप्रैल को शाया हुई है। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में इट इज द वर्स्ट सिचुएशन, जहां अंधाधुंध लोगों को लापता किया जा रहा है और बलूचिस्तान इज बीइंग ट्रीटेड एज ए कॉलोनी ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग मीटिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, 7 अप्रैल की रिपोर्ट है। भाई आप, हमारी पार्लियामेंट में कोई एक भी सेनेटर नहीं था या एमएनए नहीं था जिसने ये रिपोर्ट पढ़ी और वो डिस्कस करता कि जनाब ये डिस्कस करते हैं हमारे मुल्क के एक सूबे के अंदर कितने लोग लापता किए जा रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि प्रायोरिटीज ही कुछ हो रहा है। इनाम साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं जनाबी चीफ जस्टिस से भी दरखास्त करूं, मैं जनाबी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरखास्त करूंगा कि खुदारा इस पे सुओ मोटो लीजिए, फुल कोर्ट बनाइए और पूछिए ये लोग किधर चले गए। 135 डेड बॉडीज उनके फैमिलीज को हैंड ओवर हो चुकी हैं जावेद इकबाल साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक। वो क्या सोचते होंगे हम किस मुल्क के शहरी थे जब हमें 135 लाशें मिली? ये मामूली बात है कि 135 लाशें आपने दे दी और जुर्म भी कोई नहीं, उनका पता भी किसी को नहीं है। ये बात मैंने जनाबी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताई कि सारे 135 लाशें हमें मिल चुकी हैं, आप कब रिहा कराएंगे? और मैं कहा इस पे एक्शन लें, तो फरमाने लगे कि ये केस अभी मेरे सामने नहीं है। मैं कहा जनाब मैंने आपके सामने फाइल रख दी है और सामने मैंने क्या फ्रेम करा के रखना, आपके नॉलेज में आ चुका है ना। तो और हर महीने रिपोर्ट आती है, तो आप हर महीने आईजी डोगर के लिए तो नकवी साहब बड़े परेशान हैं, क्योंकि उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता लीक हुई है, वीडियो नहीं हुई, लेकिन वो खुद कह रहे हैं जी आईजी की पोस्टिंग हो गई है। जनाब आईजी को छोड़ें, आप देखें ये लोग जो लापता हो चुके हैं इस पर नोटिस लीजिए। ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए कि जनाब हम मौजूद हैं, कोई आदमी लापता नहीं होगा। अगर हमने ये नहीं रोका तो मुझे अंदेशा है खुदा ना खास्ता यहाँ 71 से भी हालात में ज्यादा खराब ना हो जाए। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम करे, हालात उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। सर थैंक यू सो मच इनाम साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच जनाब, सर शुक्रिया। मुझे वो लिंक भेज दें प्लीज, अगर पॉसिबल हो ना जी जी। जमाल भाई,
जी 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 जी। अभी लिंक भेजता हूँ। आपका नंबर मेरे पास, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आया हुआ है। मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है। चले अलीमा को भेज देता हूँ मैं। ठीक है, उन्हें भेजा, मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा, दूसरा काम एक और कीजिएगा, जब ये मेरा आप जब मेरा ये लगाते हैं ना, तो इसमें अ- और दूसरा अमीर हुसैन भट्टी की तस्वीर जरूर लगाइएगा, वो आपको मिल जाएगी नेट से। सर कॉन्टेम्प्ट चीफ आ जस्टिस जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की कॉन्टेम्प्ट तस्वीर, आ जाएगी। जस्टिस अमीर हुसैन चीफ। नहीं, अतर मिनल्ला साहब की भी लगा देना, उनकी मैंने तारीफ की है, उनकी भी लगा दें, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हर्ज क्या है, ओके ओके। दोनों की लगाए ना। ठीक है। आपको आप दोनों की लगाएं, उनकी मैंने, वो भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी चीफ जस्टिस हैं। बस हमारी दोनों से कोई रिश्तेदारी नहीं, दो न दुश्मनी है। चुप के लेके गए तो आप ही नहीं आना पीछे फिर। चलें ये, नहीं नहीं, हम तो हर आदमी, जो भी आदमी उठाया गया है, विद रेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, जिसका मुझे पता चला, आई एम द फर्स्ट वन टू रीच इन द कोर्ट, सर पागल। क्योंकि ये मैं अपनी मॉरल ड्यूटी समझता हूँ भाई। ऐसा ही। ठीक है। मैं भेजता हूँ आपको लिंक जनाब, वो ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेटफुल जी।